नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंदानी और आज हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर माना जाता है। एसेंशियली ट्रेड बैलेंस क्या कहता है कि हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर कंपेयर करें कोई भी देश की, तो वो क्या हाल हमें दिखा रहे हैं। कोई भी देश के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा है तो वो अच्छी बात है और अगर इंपोर्ट्स कम है तो वो अच्छी बात है। इसका क्या कारण है? सिंपल बात है कि अगर आप एक्सपोर्ट कोई चीज कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है गाड़ी, ठीक है। अगर यूएस एक $10,000 की गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है तो यूएस के लिए क्या है, यूएस विल सेल इट टू समवन, बराबर। सामने वाले को तो बंदे को यूएस को $10,000 ही देने हैं। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले को यूएस के साथ ये सौदा कंप्लीट करने के लिए यूएसडी 10,000 लगेंगे। अब ये 10,000 से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। सीधी बात है कि अगर आपको सौदा डॉलर में खत्म करना है तो आपको डॉलर चाहिए रहेंगे। दिस इज वाई एक्सपोर्ट्स यूजुअली इंक्रीज द डिमांड फॉर अ करेंसी एंड इंपोर्ट्स डू द ऑपोजिट। तो अगर आपको इंपोर्ट करना है, लेट्स से यूएस को इंपोर्ट करनी है गाड़ी और यूएस जर्मनी से गाड़ी इंपोर्ट करने का सोच रहा है और ये गाड़ी का दाम है लेट अस से यूरोज में, लेट अस से 40,000 यूरोज। तो अब यूएस को क्या करना होगा, यूएस को उसके डॉलर्स से यूरो में कन्वर्ट करना होगा और फिर इन यूरोज से जर्मनी को पैसा देना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए। इस वजह से क्या हो रहा है, यूएसडी का सप्लाई बढ़ रहा है, राइट, और यूरो का हम लोग डिमांड बढ़ता देख रहे हैं, बराबर। और यही डिमांड और सप्लाई के चेंजेस की वजह से हम लोग कहते हैं दैट एक्सपोर्ट्स आर गुड फॉर एन इकोनॉमी एंड इंपोर्ट्स आर नॉट एज गुड फॉर एन इकोनॉमी। ऑब्वियसली सभी चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट्स ही फुल होने चाहिए, इंपोर्ट जीरो होने चाहिए, बट एज मच एज पॉसिबल जो नेशंस होते हैं दे ट्राई टू मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट्स व्हाइल मिनिमाइजिंग इंपोर्ट्स। अब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन देखता है, बिकॉज वो क्या कहता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, राइट। और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का जो फिगर आता है वो हम ट्रेड बैलेंस कहते हैं। और यूजुअली फॉर मोस्ट नेशंस हम लोग देखते हैं ट्रेड बैलेंस एक नेगेटिव नंबर होता है। इस वजह से हम ट्रेड बैलेंस को ट्रेड डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहां पर यूएस के लिए आप देख सकते हो, मोस्ट रीसेंट डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज सेइंग -80, राइट। दिस इज -80 बिलियन। आप यहां पर देख सकते हो 78.8 बिलियन का डेफिसिट है। इसका मतलब इंपोर्ट्स आर ग्रेटर बाय एक्सपोर्ट्स देन बाय ऑलमोस्ट $80 बिलियन, राइट। ये काफी बड़ी रकम है। एसेंशियली हम लोग कह रहे हैं कि यूएस के लिए इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। दिस इज वॉट इट मीन्स। नाउ अगर ये डेफिसिट वाइडन होता है, वाइडन होना मतलब बढ़ता है, मतलब 78.8 अगर अब है तो अगर ये 90 हो जाता है देन वी आर सेइंग द डेफिसिट इज वाइडनिंग। और वही हिसाब से अगर डेफिसिट 78.8 से हो जाता है लेट्स से 50, देन द डेफिसिट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट, इट इज नैरोइंग। अब अगर नैरोइंग डेफिसिट है, अगर डेफिसिट कम हो रहा है, दैट मीन्स वी आर सेइंग द एक्सपोर्ट्स आर हायर, और अगर एक्सपोर्ट्स हायर है तो उस देश के लिए अच्छा है। सो यूजुअली व्हेन द डेफिसिट इज नैरोइंग, या हम लोग एक छोटा डेफिसिट देखते हैं, हम लोग उस देश की करेंसी को स्ट्रॉन्गर देखते हैं। और वही हिसाब से अगर डेफिसिट वाइडन होती है तो हम लोग देखते हैं कि वो करेंसी भी थोड़ी सी वीकन होती है। अब ऐसे बहुत कम देश हैं जो एक्चुअली ट्रेड सरप्लस में रन करते हैं। दो ऐसे देश हैं, जर्मनी और जापान। मैं आपको इनके भी ट्रेड बैलेंसेस दिखाता हूं। यहां पर कंपेयर पर क्लिक करेंगे, जापान का आ जाएगा। आप देख सकते हो ये एक्सिस पर जापान का है एंड वी कैन सी इट इज लार्जली न्यूट्रल। कभी कभी नेगेटिव जाता है, कभी कभी बस पॉजिटिविटी के आसपास आ जाता है। एंड देन वी हैव जर्मनी। सो अगर मैं आपको जर्मनी का भी दिखाता हूं राइट हियर, देन वी कैन सी दिस इज द जर्मन ट्रेड बैलेंस। नाउ जर्मन ट्रेड बैलेंस फ्लैट लाइन क्यों आ रहा है? बिकॉज इट्स वेरी पॉजिटिव। सो इफ आई रिमूव जापान फ्रॉम हियर, आप देख सकते हो जर्मनी का ट्रेड बैलेंस यहां पर आ गया है और वो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ही रहा है।
राइट, जबकि यूएस का हम लोग देख रहे हैं काफी कंसिस्टेंटली नेगेटिव रहा है. So this is how trade balances work, and this is how we can see Germany is in a trade surplus because their exports are greater than their imports. और हम लोग देख सकते हैं US is in a trade deficit because their imports are greater than their exports. So this is how it works. और ये सारे हम लाइव भी ट्रैक करते हैं हमारे वेबिनार्स में, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा और नया जानने मिला होगा. सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.